इस एग्जाम्पल के थ्रू हम स्विच के स्टेटमेंट समझेंगे। सबसे पहले हमने दोनों हेडर फाइल्स इंक्लूड की, stdr.h एंड conio.h। हमने मेन की स्टार्टिंग की और यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स लिए जो कि इंटीजर टाइप के हैं, a, b एंड c। सेमीकोलन लगाया। int i, एक और वेरिएबल लिया i जो कि इंटीजर टाइप का है। printf, एंटर द वैल्यू ऑफ योर चॉइस बिटवीन 1 to 4। यहाँ पे हमने i की वैल्यू ली है जो हम 1 से लेकर 4 तक सेट करेंगे। scanf, हमने i की वैल्यू एंटर करवाई कीबोर्ड के थ्रू यानी कि यूजर से। स्विच लगाया i के ऊपर यानी कि वेरिएबल i के ऊपर हमने स्विच स्टेटमेंट लगाया। स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट की। केस 1 यानी कि अगर हम i की वैल्यू 1 देते हैं तो क्या होगा, printf यूजर योर चॉइस इज केस 1 यानी कि आपकी चॉइस केस 1 है। एंटर द वैल्यू ऑफ a, अब आप a की वैल्यू एंटर करेंगे, हमने a की वैल्यू यूजर से मांगी। फिर b की वैल्यू, printf एंटर द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू एंटर होगी। फिर c इज इक्वल टू a प्लस b यानी कि जो वैल्यू यूजर a और b की एंटर करेगा वो ऐड होगा और c में असाइन हो जाएगा। printf, c की वैल्यू जो भी आएगी वो प्रिंट हो जाएगी। इस printf स्टेटमेंट के थ्रू जो भी c की वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी। देन ब्रेक, अगर हम स्विच में यानी कि i की वैल्यू 1 ना देके 2 देते हैं, 2 देंगे तो केस 2 रन होगा और केस 2 में हमने दिया है सेम उसी तरह से कि योर चॉइस इज 2, a और b वेरिएबल की वैल्यू एंटर होगी। एंटर कराने के बाद a माइनस b यानी कि जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्ट होके वैल्यू c में स्टोर हो जाएगी और c की वैल्यू को हमने आउटपुट यानी कि प्रिंट दिया। देन ब्रेक, ब्रेक कीवर्ड का यूज हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर कोई भी केस मैच कर जाता है तो उसके बाद जो है वो स्विच से बाहर आ जाए। अगर यहाँ पर हम स्विच की यानी कि i वेरिएबल की वैल्यू 1, 2, 3, 4 के अलावा कुछ और देते हैं यानी कि 5 से लेकर एक्स्ट्रा कोई और भी वैल्यू देते हैं तो हमारा डिफॉल्ट केस रन होगा। डिफॉल्ट कहता है कि printf आई एम डिफॉल्ट प्रोग्राम और ये इससे स्विच से बाहर आ जाएगा। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। कंपाइल और रन करने के बाद ये हमसे पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ योर चॉइस बिटवीन 1 to 4। लेटर सपोज मैं यहाँ पे 1 दे देती हूँ। फिर यह हमसे a की वैल्यू मांगता है, a की वैल्यू मैं 3 दे देती हूँ। b की वैल्यू मांगता है, मैं 2 दे देती हूँ और 1 में हमने क्या ऐड कराया था तो ये आउटपुट देता है c इज इक्वल टू 5। अब हम यहाँ पे अगर इसके अलावा कोई और केस देते हैं, लाइक हम 1 से 4 के बीच में कोई वैल्यू नहीं देते, हम 5 वैल्यू दे देते हैं तो 5 वैल्यू के लिए वो डिफॉल्ट केस करेगा क्योंकि कोई भी केस मैच नहीं हो रहा। एंटर करेंगे तो लिखा आएगा आई एम डिफॉल्ट प्रोग्राम। तो इस तरह से स्विच क्या करता है, जो भी हम वेरिएबल की वैल्यू देंगे वो सभी केसेस के साथ मैच होगी। अगर कोई भी केस वेरिएबल की वैल्यू के साथ मैच कर जाता है तो वो केस रन करेगा और वो स्विच से बाहर आ जाएगा बिकॉज ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट। अगर हमारा कोई भी केस मैच नहीं करता तो डिफॉल्ट केस रन होगा और वो स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। अगर आप डिफॉल्ट केस नहीं देंगे प्रोग्राम में तो केसेस के साथ वैल्यू मैच होगी और कोई भी केस वैल्यू अगर मैच नहीं होती हमारे वेरिएबल की वैल्यू के साथ तो ये हमारे स्विच को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। ये था हमारा स्विच केस का प्रोग्राम। अब हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल मिलते हैं। टिल देन बाय।